क्या आपकी सैलरी 30,000 है और आप चाहते हो कि इसको 1 लाख रुपीज महीने तक लेके जाया जा सके? लेकिन क्या आपको पता है आपके और 1 लाख रुपए महीने की सैलरी के बीच में सिर्फ एक स्किल का फैसला है। कोई डिग्री नहीं, कोई 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ एक स्किल। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं फिर से टैक्सेशन और अकाउंटिंग के रिलेटेड आपको स्किल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सच कहूँ तो सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड टैक्स प्रैक्टिशनर तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद तो स्टूडेंट 3-4 लाख रुपीज पर मंथ तक भी अर्न कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिफरेंट स्किल की बात करने वाला हूँ जो मतलब मैं आपको कहूँ तो जिसके बारे में आज तक मैंने कभी आपसे डिस्कस किया ही नहीं है। मैं आज उसके बारे में आपको गाइड करूंगा, ठीक है। देखो, मैं हजारों प्रोफेशनल से मिला हूँ और जो सालों तक एक ही सैलरी पर अटकर रहते हैं, वो मेहनत करते हैं, लॉयल रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ना ग्रोथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो अपनी वैल्यू बढ़ाने के बजाय ना सिर्फ अपना काम करते रहते हैं। मतलब सुबह गए, शाम को आए, बस काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि अपनी स्किल्स से या अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। सैलरी ना सिर्फ काम करने से नहीं बढ़ती है, बल्कि अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाने से बढ़ती है। और आज मैं आपको स्किल्स के बारे में वही बताने वाला हूँ कि जो मार्केट वैल्यू यहाँ से ना मतलब इस लेवल से इस लेवल तक आपकी लेके जा सकती है। ये वो स्किल है जो कंपनियां आज ढूंढ रही हैं और उन्हें टैलेंटेड लोग मिल ही नहीं रहे हैं इस फील्ड में। वो स्किल है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर वीडियो बंद मत करना। यही वो पैटर्न इंटरप्शन है जिसकी मैं पहले आपसे बात कर रहा था। लोग मुश्किल शब्द सुनकर ना भाग जाते हैं, लेकिन आप नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप अभी भी रुके हो तो आप अपनी ग्रोथ को लेकर सीरियस हो। चलो ठीक है, एक कदम हम सक्सेस की तरफ अपना बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब है किसी भी बिजनेस के भविष्य को नंबरों में देखना। ये किसी आप कह सकते हो डॉक्टर के एमआरआई स्कैन की तरह। जैसे एमआरआई स्कैन के अंदर शरीर के अंदर की छोटी छोटी सारी बड़ी चीजों का पता चल जाता है, वैसे ही फाइनेंशियल मॉडल किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी उसके सामने लाकर एकदम रख देता है। अब आप कहेंगे कि ये स्किल्स मेरी सैलरी को 3 गुना कैसे बढ़ा सकती है? इसके ना 3 स्ट्रॉन्ग रीजन है। पहला, आप कंपनी के भविष्य बताने वाले बन जाते हो। तो सोचिए, अगर आपके पास एक कोई ऐसी ताकत है या ऐसा टैलेंट है जिससे आप कंपनी के अगले 5 साल में क्या प्रॉफिट होने वाला है, वो क्या वैल्यू होगी, फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको वो ही सब सिखा रहा है, आपके पास ये स्किल्स आ जाती हैं, तो आप सिर्फ कंपनी के पास डेटा की एंट्री नहीं कर रहे हैं, आप फ्यूचर का अनुमान लगा रहे हैं। दूसरा, आप कंपनी के सबसे बड़े फैसलों में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी को एक नई फैक्ट्री लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या दूसरी कंपनी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, ये लाखों करोड़ों के फैसले हैं जो आप आज हेल्प कर रहे हो उनकी, किसी गट फीलिंग के बेस पे नहीं, एक एक्चुअल डेटा के बेस पे हेल्प लेने में, डिसीजन लेने में कि उनको क्या करना चाहिए। और तीसरा, आप इरिप्लेसेबल एसेट बन जाते हो। मतलब आपको जल्दी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एक जूनियर अकाउंटेंट को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन एक सीनियर अकाउंटेंट या फाइनेंशियल मॉडलिंग जो एक्सपर्ट होता है उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है, आप कंपनी के लिए ना एक एसेट बन जाते हैं। आप वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं जिसके बिना कंपनी बड़े फैसले ले ही नहीं पा रही है, क्योंकि उसको कोई भी डिसीजन लेना है फ्यूचर का, उसको आपके डेटा की, आपके सजेशन की हेल्प है। तो अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि सीखा कैसे जाए। मतलब मैं आपको 4 स्टेप में एक कंप्लीट रोड मैप बताता हूँ कि कैसे इन चीजों को आप सीख सकते हो। अच्छा, बीच में आपको ना एक इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि डिटेल में विद कैलकुलेशन कि कैसे बिना किसी एक्सपीरियंस के 10th पास आउट कोई भी टैक्स अकाउंटेंट बन के 10 लाख से ज़्यादा अर्न कर सकता है, या फिर आप सीए ऑफिस में 3 इयर्स में जितना सीखते हो उससे भी ज़्यादा 6 मंथ्स में सीखना चाहते हैं, एंड सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड टैक्स प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, तो आप अपने मोबाइल ऐप में ना एक ऐप डाउनलोड करो जिसका नाम है सीए पीयूष गुप्ता। ऐप में आपको बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। और सेकेंडली, व्हाट्सएप चैनल तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। उसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप ओपन करना है, व्हाट्सएप के बाद अपडेट्स पे क्लिक करना है, देन एक्सप्लोर पे क्लिक करना है एंड सर्च करना है सीए पीयूष गुप्ता और फिर फॉलो कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 1, अपने हथियार तेज करो, यानी कि एमएस एक्सेल को सीखो। फाइनेंशियल मॉडलिंग का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है एमएस एक्सेल। इसमें आपको ना मतलब एकदम एक्सपर्ट बनना है। वी लुकअप हो गया, पाइवट टेबल, इफ फॉर्मूला हो गया, या वीबीए मैक्रोज जैसे एडवांस फंक्शन हो गए, उनको मतलब एकदम एक्सपर्ट हो जाओ, वो आपकी उंगलियों पे होने चाहिए। स्टेप नंबर 2 है कि आपको ना बिजनेस की भाषा को समझना है। मतलब आपको इसके लिए सीए बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अकाउंटिंग की भाषा समझ में आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट लॉस है या आपका बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स है किसी भी कंपनी के, वो पूरी कहानी बता देते हैं। और इन्हें पढ़ना समझना ये आपको सीखना ही पड़ेगा। कोई चीज डेबिट हो रही है तो क्यों हो रही है, क्रेडिट हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका पीएल बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट बनेगा, बैलेंस शीट क्यों टैली करती है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। मतलब आपको ना कंसेप्चुअली क्लैरिटी एकदम होनी चाहिए,
वो मालूम होना होना बहुत चाहिए, एकदम मतलब एक्सपर्ट बन जाओ अकाउंटिंग में, मेरा कहना ये है। तीसरा स्टेप है, असली दुनिया में उतरो, देखो कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। मतलब थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे आप टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, उनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके ना उसका फाइनेंशियल मॉडल खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि शुरू में 100 गलतियां होंगी, लेकिन असली लर्निंग यही है। मतलब जो मिस्टेक होंगी ठीक है, लेकिन आप उससे कुछ सीखते रहोगे। बट अगर आपको लगता है कि मुझे अपने आप तो देखो बार बार प्रॉब्लम आएगी ऐसे, तो स्टेप नंबर 4 ही है कि गाइडेंस लो और सीखते रहो। लर्निंग के सफर में ना एक मेंटर का या एक गाइड का होना बहुत जरूरी है, सो दैट आप एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको सब कुछ इजी मैनर में सिखाया जा सके। आप चाहे तो किसी सीए से सीख सकते हो, या आप चाहो तो जो सीए पीयूष गुप्ता नाम से मोबाइल ऐप है उसको आप डाउनलोड करके फ्री सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको एमएस एक्सेल, टैक्सेशन, अकाउंटिंग की फ्री वीडियोस में अपना करियर कैसे स्टार्ट करें और इसकी मास्टर क्लासेज जो है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग में आपको करियर बनाना है, तो आप बना सकते हो। फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर हमारा एट प्रेजेंट कोई कोर्स नहीं है। और अगर आपको लगता है फाइनेंशियल मॉडलिंग तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप टैक्स अकाउंटेंट जैसी इजी करियर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे स्टूडेंट 3-4 लाख रुपए महीना तो तक भी अर्न कर रहे हैं। तो ऐप में देखना कि वो कैसे अर्निंग कर सकते हो, सारी कैलकुलेशन उसमें बताई गई है। ठीक है ना? तो अगर मैं मतलब शॉर्ट में कहूँ ना, तो आप सच में अपनी सैलरी को 30,000 से 1 लाख रुपीज तक लेके जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अगले 6 महीने ना अपनी एजुकेशन में डिवोट करने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो के हिसाब से अगर मैं कहूँ, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में आप अपना करियर बना सकते हो, उसकी स्किल सीख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वो मुश्किल है, तो ऑब्वियसली फिर तो आप टैक्स अकाउंटेंट और बन के इससे ज़्यादा भी अर्न कर ही सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, आप मुझसे पूछ ही लेना, मैं आपको कोशिश करूंगा कमेंट का आपके रिप्लाई करने का। तब तक के लिए बाय बाय।